नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे नव दुर्गा के नवे स्वरूप के बारे में, जिनका नाम है माता सिद्धिदात्री। माता सिद्धिदात्री कौन हैं, इनकी महिमा क्या है और इस दिन हवन करने का विधान क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं नवरात्रि की नवमी तिथि के बारे में और नव दुर्गा के नवे स्वरूप के बारे में। नवरात्रि की नवमी तिथि महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, जो नवमी तिथि है, इसकी स्वामिनी स्वयं माता दुर्गा हैं। नवमी तिथि देवी की तिथि मानी जाती है और नवरात्रि की नवमी तिथि नवरात्रि की सबसे महत्वपूर्ण तिथि है। नवरात्रि की नवमी संपूर्ण नवरात्रि का फल आपको दे सकती है। नवमी तिथि पर माता के नवे स्वरूप यानी सिद्धिदात्री स्वरूप की उपासना की जाती है। देखिए, वैसे तो दिन है 10वां, लेकिन हम चलते हैं तिथि के अनुसार और आज नवमी तिथि है, इसीलिए आज नव दुर्गा के नवे स्वरूप यानी माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। माता सिद्धिदात्री पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। अब आपको बताते हैं कि इस साल की नवमी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और इस साल की नवमी पर कौन सा संयोग बन रहा है। देखिए, वैसे तो नवमी तिथि अपने आप में ही महत्वपूर्ण है, पर इस बार नवमी तिथि पर बुधवार भी है और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र भी है। गुरु और चंद्रमा का गजकेसरी योग और सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बना हुआ है। इस संयोग की वजह से अगर आप नवमी तिथि पर पूजा करेंगे, चूंकि गुरु का विशेष सहयोग है, इसीलिए पूजा उपासना से ज्यादा लाभ होगा। इस दिन अगर आप प्रार्थना करेंगे आज के दिन देवी देवता के समक्ष, तो प्रार्थना निश्चित रूप से स्वीकार होगी। साथ ही साथ इस दिन आप नए वस्त्र और नए रत्न धारण कर सकते हैं। अगर आप नवमी के इस महासंयोग पर आज के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें तो और भी ज्यादा शुभ होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न नीलम जी ने हमें लिखा है और नीलम जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। 14 अक्टूबर 1994 का जन्म है, शाम को 7 बजे, जन्म स्थान है लखनऊ। नीलम जी कह रही हैं कि मेरा विवाह अभी अभी हुआ है और 6 महीने में ही बेवजह के विवाद की नौबत आ गई है, तो क्या मेरा विवाह चल सकेगा? नीलम, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह में और आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम बहुत है। विवाह चल पाने की संभावना बहुत कम लगती है और विवाह चलाने के लिए आपको भी प्रेशर नहीं बनाना चाहिए और उनको भी प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। आपसी सुलह समझौते से
2026 के आखिरी तक आपका सेपरेशन हो जाएगा, उसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। हम आपको आज बता रहे हैं नव दुर्गा के नवें स्वरूप के बारे में, जिनका नाम है माता सिद्धिदात्री। कौन है सिद्धिदात्री और इनकी महिमा क्या है? देखिए, नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इनकी पूजा उपासना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि की 9वीं तिथि पर अगर केवल माता सिद्धिदात्री की पूजा कर ली जाए तो व्यक्ति को समस्त देवियों की पूजा का फल मिल सकता है। यानी पहली से लेके 8वीं देवी तक माता सिद्धिदात्री में समाहित हैं। 9वीं तिथि पर यानी आज के दिन कमल के फूल पर बैठी हुई देवी का ध्यान करना चाहिए और देवी को विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूल अर्पित करने चाहिए। 9वीं के दिन माता सिद्धिदात्री को शहद अर्पित करना शुभ होगा और इस दिन दुर्गा सप्तशती, कवच, कीलक और अर्गला इसका पाठ करना लाभकारी होगा। तो मुख्यतः नवरात्रि की 9वीं तिथि पर माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी और उनकी पूजा से सारी देवियों के पूजा का फल प्राप्त होगा। अब ये जानते हैं कि 9वीं के दिन हवन क्यों किया जाता है और हवन करने के नियम क्या हैं। देखिए, 9वीं के दिन नवरात्रि की पूर्णता के लिए, नवरात्रि को संपूर्ण करने के लिए मध्य दोपहर में हवन भी किया जाता है। 9वीं के दिन पहले आप पूजा कर लें और उसके बाद अपराह्न काल में दोपहर के समय में हवन करें। हवन सामग्री में बराबर मात्रा में जौ और काला तिल मिलाइएगा। इसके बाद हवन के बाद कन्या पूजन करेंगे और कन्या पूजन के बाद संपूर्ण भोजन का दान करेंगे। तो आप ये बात समझिए कि 9वीं को हवन भले ही हो जाता है दोपहर के समय में, लेकिन नवरात्रि समाप्त नहीं होती। नवरात्रि समाप्त होती है 9वीं तिथि की रात बीत जाने के बाद। जब 10वीं तिथि को सूर्योदय होगा तब नवरात्रि समाप्त होगी। तो जो लोग 9 दिन व्रत रख रहे हैं वो भले 9वीं को हवन ना करें, लेकिन 9वीं को व्रत भी न रखें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा कि 9वीं को आपने व्रत तोड़ दिया। ये सब मत करिए। अगर 9 दिन का व्रत है तो 9 दिन कंप्लीट करके 10वीं को समापन करिए, हवन करिए तो बहुत अच्छा है। अब ये जानते हैं कि सरल तरीका क्या होगा देवी की कृपा पाने के लिए हवन करने का। हवन कुंड में लकड़ी जलाएं। आम की लकड़ी हो तो बहुत अच्छा है। पहले 5 बार उसमें घी डालिए, 5 बार घी की आहुति दीजिए और फिर 108 बार हवन सामग्री से आहुति देंगे। यानी ओम दुंग दुर्गाय स्वाहा इस मंत्र से हवन कर लें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा इस मंत्र से हवन कर लें।
या दुर्गा 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 के नाम से हवन कर लें। हवन की समाप्ति हो जाने के बाद देवी से कृपा की प्रार्थना करें, आपको देवी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। देखिए, व्रत रखने वालों को मैं फिर से नियम बता दूं कि जिन्होंने पहली और अष्टमी तिथि का व्रत रखा था वो आज दोपहर में नवमी के हवन के बाद अपने व्रत का पारायण कर सकते हैं, अपने व्रत का समापन कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने 9 दिन व्रत रखा है, कृपा करके आज की रात बीतने दीजिए। नवमी तिथि की रात बीत जाने के बाद आप दशमी को सुबह सूर्योदय के साथ अपने व्रत का समापन कर सकते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि पूजा के दौरान अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, धूप बत्ती जलाना ज्यादा बेहतर होता है। ऐसा क्यों? देखिए, सामान्यतः जो अगरबत्ती बनती है वो बांस की तीली से बनती है और बांस को जलाने से लेड ऑक्साइड पैदा होता है। आपकी छाती में, आपके मुंह में, तमाम जगह लेड ऑक्साइड जमेगा और आप बीमार होंगे। इसीलिए बुद्धिमानी यही है कि धूप बत्ती जलाई जाए, अगरबत्ती जलाने से बचा जाए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।